सुबह की चाय की प्याली हाथ से छूट गई। मीरा की मां की आंखों से अचानक बह निकले वे आंसू, जो लम्हे भर पहले तक छुपे हुए गुस्से और गर्व का मिश्रण थे। मीरा का छोटा भाई अर्जुन, जो कल तक खेतों में हंसता खेलता दिखाई देता था, आज लाल आंखों और हाथों में जकड़ी हुई गिरफ्तारी की चोट के निशान लिए घर के आंगन में खड़ा था। गांव के प्रभावशाली नेता रमेश चौबे और उसके प्रोटेजे थानेदार इंस्पेक्टर गोयल ने अर्जुन पर एक नकली चोरी का केस रचा दिया था, बस इसलिए कि अर्जुन ने रमेश के एक अवैध निर्माण को रोकने की हिम्मत दिखाई थी। मीरा ने पत्रकार होने की सारी ठहराव और शब्दों की शक्ति उस दिन महसूस की जब मां ने दो टोक में कहा, बेटी, अब तुम्हें सच दिखाना होगा। मीरा की नाक में एक तेज ठंड सी दौड़ी। उसने जगत के लिए लिखने वाला कलम अब अपने घर की दीवारों पर न्याय के लिए लड़ने वाली तलवार बनना तय किया। शहर की हवादार न्यूज रूम छोड़कर मीरा लौट आई अपने गांव, जहां मीडिया की पहुंच ढीली और नेताओं की पकड़ गहरी थी। शुरुआत में सबूत मिटाए जा चुके थे। थानेदार ने गांव वालों को डराकर चुप करा दिया था, पर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपने रिपोर्टर नेटवर्क और डिजिटल कौशल का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और लोहे की बातों को जोड़कर उसने असल वक्त की एक तस्वीर बनानी शुरू की। सबसे मुश्किल चुनौती थी गांव के लोगों का डर तोड़ना। मीरा ने खुले मंच पर एक सभा बुलाई। पहले तो सिर्फ कुछ परिचित आए, पर उसकी आवाज में सच्चाई और गुस्सा ऐसा था कि लोग धीरे धीरे जुटने लगे। मीरा ने गांव के बुजुर्गों से पुरानी जमीनों और दस्तावेजों की कहानियां निकाली। मजदूरों से उन रातों की बात सुनाई जिनमें नेता के गुर्गों ने दबदबा बनाया था। उसने साबित किया कि अर्जुन का विरोध निजी स्वार्थ के खिलाफ था। ना किसी ने चोरी देखी थी, ना कोई ठोस प्रमाण। जब लोगों ने देखा कि इंस्पेक्टर और नेता के बीच अनैतिक सौदेपन की एक कड़ी है, तो भय में दरार पड़ने लगी। एक रात मीरा ने अपने कैमरे के साथ एक छुपा रिकॉर्डिंग प्लान बनाया। उसने रमेश के एक गोपनीय मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर ली। वहां रमेश और कुछ स्थानीय अधिकारियों की बातचीत में यह स्पष्ट था कि कैसे सरकारी फाइलें फर्जी तरीके से बदली जाती हैं और थानेदार को पैसे देकर मामलों को दबवाया जाता है। वीडियो में रमेश के ठहाकों के बीच इंस्पेक्टर का आदेश भी सुनाई देता था, इन्हें दबा दो, कोई आवाज न उठने पाए। मीरा ने ये सबूत शांतिपूर्ण तरीके से अदालत और मीडिया दोनों के पास पहुंचाए। शहर की एक प्रमुख न्यूज चैनल ने इन रिकॉर्डिंग्स को टीवी पर चलाया और गांव का ठहराव बदल गया। लोगों ने जिम्मेदारी महसूस की। जो चुप थे वे गवाह बने। न्यायालय ने तत्काल आदेश दिया और उच्च स्तरीय जांच बैठी। थानेदार गोयल न केवल निलंबित हुआ, बल्कि उस पर भ्रष्टाचार और सबूत मिटाने के आरोप लगे। रमेश का काला नेटवर्क उजागर हो गया। उसकी भूमि की अवैध निर्माण कार्यवाही रुक गई और आरटीआई के जरिए किए गए खुलासे ने और कड़ियां जोड़ दीं। अर्जुन को अदालत ने निर्दोष करार दिया, पर जीत सिर्फ कानूनी नहीं थी। वो जीत गांव के उन चेहरों की थी जिन्होंने फिर से आवाज उठाना सीखा। मां के आंसू अब खुशी में बदल गए। मीरा ने जाना कि सच को रोशन करने की राह अकेलेपन में शुरू हो सकती है, पर उसकी चमक तब बढ़ती है जब समाज साथ दे। कहानी का अंत अदालत की गूंजते फैसले पर नहीं रुकता। ये उस छोटे से स्कूल में होता है जहां मीरा ने बच्चों को बताया कि न्याय के लिए केवल शब्द नहीं, साहस चाहिए, और कि हर पत्रकार की असली ताकत उसकी ईमानदारी और जनता के साथ जुड़ने की क्षमता है।